नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है और यहाँ पर मैंने दोस्तों जो भी अनुच्छेद आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या आपकी परीक्षा में पूछे जाने के योग्य हैं, उन सारे के सारे अनुच्छेद को मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यदि आपने अभी तक तो हमसे जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप देखिए तो यहाँ पर मैंने उन्हीं सिर्फ अनुच्छेद जो अनुच्छेद आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं, मैंने उन्हीं को लिया है। बहुत ज़्यादा अनुच्छेद मैंने लेने की कोशिश नहीं की है। दोस्तों, पहला अनुच्छेद आपका अनुच्छेद जो 1 है वो दोस्तों आपका बन जाता है संघ राज्य। जो भी आपके संघ और राज्य, संघ का नाम आ जाए या राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो अनुच्छेद 1 आपका हो जाएगा। यदि हम बात करें अनुच्छेद 2 की तो नए राज्यों का दोस्तों, जो भी नए राज्यों का गठन होता है वो आप याद रखिए कि वो आपका अनुच्छेद 2 में होता है। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों, मैं आपको अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 की ट्रिक बताता हूँ और यकीन मानिए कि आपको वो पक्का याद होने की मैं कोशिश करूँगा। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक मिठाई का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी को दोस्तों छेना बहुत पसंद है। हाँ दोस्तों, तो बस याद रखिए कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये छेना याद रखना है बस। दोस्तों, यदि हम बात करें अनुच्छेद 1 की तो अनुच्छेद 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्षेत्र की बात की गई है, मतलब संघ और राज्य जो क्षेत्र हैं वो आपके दोस्तों आ जाएंगे अनुच्छेद 1 में। यदि हम दोस्तों दूसरी बात करें तो दूसरा दोस्तों ना से आपके जो भी दोस्तों नए राज्यों का दोस्ती गठन है, नए राज्यों का जो गठन है दोस्तों वो अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रख सकते हैं छेना। अगली बात करूं अगर दोस्तों, अगला बिंदु बनता है कि अनुच्छेद 12 से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि अनुच्छेद 12 से 35 में यह प्रश्न ऐसे बन सकता है कि दोस्तों मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद से शुरुआत है या फिर किस अनुच्छेद से कहाँ तक उसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से दोस्तों 35 तक आपके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगला प्रश्न बन गया है या बन भी चुका है दोस्तों कि अनुच्छेद जो 14 आपका विधि के समक्ष समानता। दोस्तों ये प्रश्न आपका बन चुका है और अनुच्छेद 14 इसका उत्तर है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट अनुच्छेद की तो अनुच्छेद आपका दोस्तों 17 जो कि अस्पृश्यता मतलब इसका सिद्धांत है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोस्तों अनुच्छेद है। ये आपके यूपी टेट 2019 के एग्जाम में भी दोस्तों पूछा जा चुका है। तो उस दृष्टिकोण से भी आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है। अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपका अनुच्छेद 19(1) का है, जिसमें दोस्तों हमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद जो 19(1) है का भाग, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बना है दोस्तों। अनुच्छेद 21 में दोस्तों आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यदि हम बात करें कि बाल श्रम प्रतिषेध आपका अनुच्छेद दोस्तों 23 के अनुसार, मतलब यहाँ पर जिसमें बच्चों से बाल श्रम मतलब करवाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम करवाना दोस्तों, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस पर रोक लगा दी गई है और ये एक कानूनन जुर्म भी है। अब बात करें अगर दोस्तों कि आप बच्चों का अगर शोषण करते हैं तो अनुच्छेद 24 के तहत दोस्तों आता है और महत्वपूर्ण बिंदु है। बात करें अगर दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से प्रश्न समझिए बन ही गया दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच का जो भाग है वो उसके अंतर्गत क्या आता है, तो राज्य के किसी भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान 36 से 51 के बीच होता है।
अगला अगर अनुच्छेद देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों का संगठन आपका किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है दोस्तों। ये आप एक एक बिंदु दोस्तों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों। बहुत मैंने सिर्फ उन्हीं जो है अनुच्छेद को लिया है जो आपके मतलब परीक्षा में आने की दृष्टिकोण से मान लीजिए कि वो 100% चांसेस हैं उनके कि वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अभी आपका इन फ्यूचर मान लीजिए अगर लेखपाल का एग्ज़ाम अगर इन केस होता है तो उसमें भी ये प्रश्न बनने की संभावना 100% हो जाती है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 40। यदि मैं बात करूं अगले, ये प्रश्न भी दोस्तों बन चुका है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। यदि बात करूं मूल कर्तव्य की दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि अनुच्छेद 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद 51 का जो है जब उसमें का भाग जुड़ जाता है तो वो दोस्तों आपका मूल कर्तव्य बन जाता है। ये बात जरूर याद रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों ये आ जाएगा कि आपका 51 का मूल कर्तव्य आते हैं उसमें। आगे बात करूं अगर तो आगे आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दोस्तों आता है। राष्ट्रपति का दोस्तों निर्वाचन अगर हम पूछें तो राष्ट्रपति आपका जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। अर्थात यदि हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो हम दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 61 का में जिसमें वर्णन है उसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगली बात करूं कि राष्ट्रपति को दोस्तों क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 मतलब 72वां अनुच्छेद जो ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति को हमारे देश का जो सर्वोच्च एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रथम नागरिक जिसे हम कहते हैं, तो दोस्तों उन्हें हमारे क्षमादान की शक्ति मतलब उन्हें ये अधिकार दिया गया है वो किसी भी व्यक्ति को क्षमादान और ये भी दोस्तों कि अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो उसकी भी दोस्तों वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं या उसमें कुछ कमी कर सकते हैं, ऐसा उन्हें अधिकार प्राप्त है। तो क्षमादान की प्रक्रिया 72 के अंतर्गत। यदि भारत के प्रधानमंत्री की बात करें दोस्तों तो 74वां 74 अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री के नाम है। संसद का दोस्तों गठन अगर बात करें तो संसद के गठन की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप याद रखिए 79 अनुच्छेद 79 संसद का गठन आपका होता है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 80 और 81 की तो दोस्तों याद रखिए अनुच्छेद 80 के अनुसार आपका राज्य सभा का गठन और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन होता है। दोस्तों अगर हम याद रखने की इसकी ट्रिक की बात करें तो आप याद रख सकते हैं सरला या सरल याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। आप याद रखिए ये आपका 79 है, ये आपका 80 है और ये आपका दोस्तों 81 है। मतलब 79 के अनुच्छेद 79 के अनुसार आपका संसद, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अगली ओर बढ़ें कि लोकसभा का जो विघटन होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक विघटन की बात आई है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा आपका दोस्तों राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा आप याद रखिए ये आपका स्थायी सदन है दोस्तों, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ये बात आप दोस्तों याद रखिएगा। अगर राज्यसभा के दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष आप कह सकते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगली बात करूं अगर दोस्तों कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके अंतर्गत है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है अनुच्छेद 108। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि संयुक्त अधिवेशन दोस्तों कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी जो दोस्तों अध्यक्षता करता है तो दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करूं अगर दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्रों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आता है। अगली बात करूं कि वित्त आयोग, प्रश्न बन गया, समझिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का दोस्तों आपके वर्णन किया गया है। अगर निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया जाए तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपका निर्वाचन आयोग आ जाता है। यदि हम बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति के दोस्तों आरक्षण की, अगर मतलब जो रिजर्वेशन उनको मिलता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दोस्तों आपका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। अगर बात करें कि संघ की राजभाषा दोस्तों, प्रश्न बहुत ज़्यादा बन चुका है ये आपके हिंदी में भी एक बार पूछा गया था दोस्तों, और आपके अन्य एग्जामिनेशन के पोर्शंस में भी पूछा जाने की संभावना है कि संघ की राजभाषा का वर्णन या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अनुच्छेद 300 दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा का दोस्तों वर्णन किया गया है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बात करते हैं कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया या कहाँ पर उसका उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी आपातकाल का दोस्तों प्रावधान है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान मतलब किस अनुच्छेद के में उल्लेख किया गया उसका, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों ये भी आपके यूपी टेट एग्जामिनेशन में एक बार पूछा जा चुका है, इससे संबंधित प्रश्न था, तो आप याद रखिए कि ये अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने की मतलब प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें कि वित्तीय संकट का प्रावधान कब, या दोस्तों कब की बात छोड़ दीजिए, अभी कब की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट का प्रावधान दोस्तों आता है। और अगर कब की बात करें तो अभी तक एक बार भी वित्तीय संकट यहाँ पर लागू नहीं किया गया है। अब बात करें अगर कि संविधान दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दोस्तों आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो याद रखिए अनुच्छेद 368 368 मतलब आपका संविधान संशोधन अगर आपको कराना है या संविधान संशोधन अगर होना है तो उसका जो उल्लेख है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न दोस्तों इसलिए बन जाएगा कि आपका अनुच्छेद 370 जो कि दोस्तों अब नहीं है उसमें बदलाव दोस्तों कर दिया गया है, मतलब अब जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा उसको प्राप्त था उसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों। अब है की बात नहीं था, तो दोस्तों 370 के अनुसार 370 के अनुसार दोस्तों जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन दोस्तों अब उसे बदलाव करते हुए फिलहाल के लिए बंद किया गया है। अगली बात करें अगर दोस्तों तो अब भारतीय संविधान के हम दोस्तों प्रमुख भाग की बात करेंगे, और प्रमुख भाग में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको अभी छेना का एग्जाम्पल दिया था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों याद करें भाग एक, बात करें अगर दोस्तों भाग एक की तो आप भाग एक में देख सकते हैं संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक दोस्तों आते हैं। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी दोस्तों बन चुके हैं आपके। अगर बात करें भाग 2 में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिया, यहाँ पर नाम अनुच्छेद के साथ साथ आपको भाग भी मैंने दिखाए हैं, क्योंकि कभी कभी भाग भी पूछ लेता है कि इस अनुच्छेद का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो इस वजह से दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे लिए हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। कि अगर बात करें नागरिकता की, क्योंकि ये प्रश्न बना है, नागरिकता आपकी अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत भाग 2 में दोस्तों इसका वर्णन है। भाग 3 की बात करें, मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35 ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन भाग की बात करें भाग 3, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक ये भी मैंने आपको बताया है। और भाग 4 का दोस्तों याद रखिए, 4 और 4 का में हम कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं, तो 4 का को याद रखिए कि ये मूल कर्तव्य इसमें आते हैं, और अनुच्छेद सिर्फ 51 का है। दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें 51 का है और इसमें 4 का है। तो दोस्तों
का और का दोनों आ गए, इसलिए मूल कर्तव्य को आप ऐसे याद रख सकते हैं। और 36 से 51 भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। बात करें अगर भाग 8 की, तो केंद्र शासित प्रदेशों का दोस्तों जो प्रशासन होता है उसका वर्णन भाग 8 में किया गया है। यदि हम दोस्तों बात करें अपने निर्वाचन की, तो दोस्तों हम निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन भाग 15 के अंतर्गत है और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत आता है। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, इस पे आप मार्क कर लीजिए या नोट कर लीजिए, पक्का दोस्तों 100% ये प्रश्न आने की संभावना बनती है। बात करें भाग 18 की, तो आपात उपबंध दोस्तों आपका अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360, जिसे मैंने अभी इमरजेंसी के नाम से आपको बताया था। तो दोस्तों और ये भी मैं तो बता दूं आपको, 3 तरह की इमरजेंसीज लागू हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद अगर बात हम करें भाग 20 की, तो भाग 20 में आप देखेंगे संविधान संशोधन, जो कि मैंने अनुच्छेद 368 में आपको बताया था, वो भाग 20 के अंतर्गत आता है। अगर बात करें थोड़ी सी दोस्तों कि मौलिक अधिकार का मैंने वर्णन, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा दोस्तों बन चुके हैं, इस वजह से मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा है कि मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि अधिकार और अनुच्छेद यहाँ पर प्रश्न अक्सर बने हैं और बनने की 100% संभावना है, पूरी संभावना। दोस्तों बात करूँ समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आपका पहला अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। यदि बात करूँ स्वतंत्रता, तो आपको 19 से 22 के बीच में ये बात पता चल जाती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की दोस्तों, बात करें अगर दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है दोस्तों। और यदि हम बात करें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30 आपका इसका वर्णन करते हैं आपके संस्कृति और शिक्षा के अधिकार के बारे में। और अंतिम आपका दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 31 से 35 के बीच में आता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको जितना भी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद या भाग, ये जो भी बनने लायक प्रश्न थे, ऐसा कोई प्रश्न मैंने आपके बीच में अब नहीं रहने दिया है जो आने की संभावना हो और आप तक न पहुंच पाए। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को टच करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।